सुमन, हर जगह नौकरी के लिए हाथ पैर मार चुका हूँ। हम आपको कॉल करेंगे कहकर मना कर देते हैं। अब तो लगता है ये डिग्री बेकार का कागज है। हालात बुरे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। करें तो क्या करें, काम तो हर जगह जात पात और सिफारिश से मिलता है। हमारे जैसे लोग क्या करें? तो क्यों ना अपना काम शुरू करें। अपना काम? और पैसे कहाँ से आएंगे? और क्या काम करें? ऐसा करते हैं, छोटी सी चाय की दुकान खोल लेते हैं। उसके लिए पैसे भी कम चाहिए। चाय बेचूंगा? यहाँ सब जानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। लोग मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे देखो देखो ये बीए पास चाय बेच रहा है। ये लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता आप कब तक करते रहोगे? लोग तो उस दिन भी हंसेंगे जब हम भूखे सोएंगे। पर सुमन, दुकान के लिए भी तो पैसे चाहिए। मेरे पास एक तरीका है, मगर आप वादा करो कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। क्यों? पहले बताओ क्या उपाय है। मेरे सोने के कुंडल है ना, आप उन्हें बेच दो। कुंडल? नहीं सुमन नहीं, वो तुम्हारा गहना है। उसे बेचने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, मगर ये भी तो सोचिए कि गहने का क्या फायदा जब पेट ही खाली हो। और वो कुंडल मेरे लिए इतने अहम नहीं है जितने आप। वो हमारी मेहनत से खड़ी होने वाली पहली सीढ़ी बन सकती है। नहीं सुमन नहीं, मैं कहीं और से पैसों की व्यवस्था कर लूंगा। तुम्हारे गहने बेचना ये मुझसे नहीं होगा। ये हमारा भविष्य बनाने का एक छोटा सा कदम है। वैसे भी मुझे यकीन है कि एक दिन तुम इतना पैसा कमा लोगे कि ये कुंडल कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा सोना मुझे दिला दोगे। तुम्हारी ये हिम्मत मुझे कभी हारने नहीं देगी। ठीक है, मैं कल कुंडल बेचकर चाय की दुकान शुरू करूंगा। सुमन मुस्कुराती है और रवि के हाथ को थाम लेती है। रवि के चेहरे पर चिंता की जगह अब आत्मविश्वास की झलक है। रवि अगली सुबह बाजार में एक जौहरी की दुकान पर जाता है। हाँ भैया, क्या चाहिए? ये गहने बेचने हैं मुझे। सोने के कुंडल? ठीक है, मैं खरीद लूंगा। तो भाई साहब बताइए कितने में लोगे ये कुंडल? इनके तो मैं बस 15,000 ही दूंगा, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। मगर ये कुंडल तो 25,000 के खरीदे थे। 15,000 तो बहुत कम है भाई। देखो भैया, ये बाजार है, यहाँ तो भाव का उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। अगर आप 3 दिन पहले आते तो मैं आपको इसके 20,000 दे देता, मगर आज तो यही दाम है। रवि कुछ देर सोचता है, फिर कुंडल बेचने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है भाई साहब, आप खरीद लीजिए। ये लो भाई, आपके 15,000 रुपए। रवि पैसे लेकर दुकान से बाहर आता है और घर लौटता है। सब ठीक हुआ? हाँ, कुंडल बेच दिए, मगर बस 15,000 ही मिले। बस 15,000 रुपए? ये तो बहुत कम है। हाँ, मुझे भी बहुत कम लगे, मगर क्या करें, बाजार का यही हाल है। जौहरी इससे ज्यादा पैसे दे ही नहीं रहा था। पैसे कम हो या ज्यादा, अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करेगा। तुम्हारी ये बातें ही तो हमेशा मुझे हिम्मत देती हैं। तो ठीक है, कल से काम शुरू करेंगे। अगले दिन रवि मुस्कान वाली चाय के साथ अपनी दुकान शुरू करता है। सुमन उसकी हिम्मत बनकर उसके साथ हमेशा रहती है।
रवि अपनी छोटी सी चाय की दुकान लगाता है। दुकान का नाम लिखता है मुस्कान वाली चाय। रवि पहली बार चाय बना रहा है। उसकी दुकान के सामने संजय की बड़ी दुकान है, जहां ग्राहक पहले से बैठे हैं। अरे आज तो एक नई दुकान खुली है। चलो आज इस दुकान की चाय पीकर देखता हूँ। अरे भैया, चाय कितने की दी? आइए भैया आइए, 50 पैसे की है चाय। 50 पैसे? बड़ी सस्ती चाय दे रहे हो। सामने तो संजय 1 रुपए की चाय देता है। तुम इतनी सस्ती क्यों दे रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है जी, वो इसलिए क्योंकि 50 पैसे में ना मेरा मुनाफा निकल जाता है, तो मैं अपने ग्राहकों से ज़्यादा पैसा क्यों लूं। और हाँ, आपको यहाँ चाय के साथ साथ एक मुस्कान भी मुफ्त मिलेगी। अच्छा, तो चलो 1 कप चाय बनाओ, देखो तो मुस्कान वाली चाय कैसी लगती है। देता हूँ भैया, देता हूँ, एकदम प्यार से बनेगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अरे भैया, चाय तैयार है कि नहीं तुम्हारी, कि बस मुस्कान ही बांट रहे हो? अरे भैया थोड़ा बैठिए, चाय बस थोड़ी ही देर में बनने वाली है, आखिर आपको खुश भी तो करना है। अरे वाह, क्या चाय बनाई है। सच में भाई साहब, ये तो मुस्कान वाली चाय है। अरे भाई, हमें भी तो दो जरा मुस्कान वाली चाय। बस 1 मिनट भाई साहब, प्यार में जल्दबाजी नहीं होती। ग्राहक हंसते हैं। धीरे धीरे और ग्राहक उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। रवि हर किसी से मजाक करता है, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है। दूसरी ओर संजय अपनी बड़ी दुकान से सब देख रहा है। ये नवा लड़का कैसा इतना लोकप्रिय होगा वाह। हमार दुकान में इतनी सजावट और इतने अच्छे कप, फिर भी लोग एक ही दुकान में काहे जाए तरह। मालिक, वो हर किसी से मजाक करता है और उसकी चाय में कुछ अलग बात है। अलग अलग कुछ नहीं, ये सब नौटंकी बा। वो हमार धंधे पर असर डाल रहा है, कुछ करना ही पड़ेगा। रवि की दुकान पर बैठे ग्राहक उसकी तारीफ कर रहे हैं। भैया, चाय तो यहाँ की बेस्ट है, और रवि भैया का मजाकिया अंदाज तो पूरे दिन की थकान मिटा देता है। हाँ, और कीमत भी बिल्कुल एकदम ठीक। बड़ी दुकानों में तो बस नाम का पैसा वसूलते हैं। रवि ये सब सुनकर मुस्कुराता है और ग्राहकों को चाय परोसता रहता है। अरे भैया, आप हमारी दुकान से चाय पीने के बाद कहीं और जाओगे ना, तो आपको वहाँ की चाय एकदम फीकी लगेगी। सच में रवि भैया, अब तो रोज ही आना पड़ेगा। रवि धीरे धीरे इलाके में लोकप्रिय होने लगता है। इसके साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। संजय अपनी दुकान के अंदर बैठा है और गुस्से में कुछ विचार कर रहा है। उसकी दुकान पर अब ग्राहक कम आने लगे हैं और रवि की दुकान में दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। ई रवि दिन ब दिन हमार दुकान में कब्जा करत जा रहा है। हमका ई का सबक सिखाना ही पड़ेगा। मालिक, आप क्या करने वाले हैं? उसका धंधा बढ़ने से आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए? हमका ई को ई की जगह दिखाना ही पड़ेगा। हम ई को हमारा धंधा बंद करने नहीं दूंगा। संजय रवि की दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। काहे रवि, ई का तामझाम शुरू करल बा? हम तोहरे बारे में सब जानत मानी। तू चाय बेचन खाती ई दुकान काहे खोलल बा? तू पढ़े लिखल होई का, नौकरी काहे ना करत बा? भैया, चाय बेचने में क्या बुराई है? मेरे लिए यही सही है। अगर मेरी चाय पी के लोगों को खुशी मिलती है और मैं 2 पैसे कमा लेता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी अगर मैं खुद काम नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तू यहाँ दुकान खोल के खाली समय बर्बाद कर रही,
एक दिन तो हर हाल ऐसन हुई कि सड़क पर खड़ा हुई के लोग से पैसा मांगत दिखाई दे। भैया जो रास्ता सही लगता है वही अपनाना चाहिए, और मैंने तो वही किया। आप अपनी दुकान का ध्यान रखें और मैं अपनी दुकान का। हम तोरा एक मौका दे रही, अपन दुकान बंद करई आ हमरे संग जुड़ जा। हम तोरा अपन कारोबार में हिस्सा देबई। मुझे आपका प्रस्ताव समझ आया, लेकिन मैं अपनी दुकान पर मेहनत करने में विश्वास रखता हूँ, और मुझे लगता है कि इससे मुझे और मेरे ग्राहकों को खुशी मिलेगी। तूने बूझई, अगर तू हमार बात ना माने तो हम तोहर दुकान बंद करवा दे। ई जमीन हमरा। भैया मुझे आपके साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दुकान की चिंता करें। देख ले, तोहके आपन दुकान तो छोड़े के परत। ई इलाका में हम ही सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। भैया मैं इस दुकान के साथ खड़ा हूँ, और अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तोहार ई आत्मविश्वास तोहार हार का कारण बने। संजय की धमकी सुनकर रवि सिर्फ मुस्कुराता है और फिर से चाय परोसने में व्यस्त हो जाता है। उसी रात संजय रवि की दुकान बंद कराने के लिए अपनी कर्मचारी से बात कर रहा है। देख भाई, रवि की दुकानवा के खत्म करे खातिर कछु तो करना पड़ी। तो ऐसन कर, जाके ओकर दुकानवा पर कचरा फैला दी, और देख ओकरे ई तरह से तंग करावत रहे। मालिक, ये सही नहीं है। अगर किसी ने मुझे कचरा डालते देख लिया तो? हमके सही गलत मत सिखा। तहरा के जैसन कहनी बस वैसे कर। कर्मचारी झिझकते हुए संजय की बात मानता है और अपनी दुकान से कचरा निकालकर रवि की दुकान के सामने डाल देता है। अगली सुबह रवि दुकान पर आता है और देखता है कि दुकान पर काफी सारा कचरा डाला हुआ है। वो समझ जाता है कि ये करतूत संजय की ही है, मगर वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप कचरा साफ करके अपनी दुकान खोल लेता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। अब रवि की दुकान काफी अच्छी चलने लगती है और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी अब ठीक हो गई है। कुछ दिन बाद संजय के गुस्से और चालबाजी के बावजूद उसकी अपनी जिंदगी में मुश्किलें आ जाती हैं। संजय का एक बड़ा व्यापारिक लेन देन विफल हो जाता है, जिससे उसे भारी नुकसान होता है। उसकी दुकान भी धीरे धीरे खाली रहने लगी है। संजय के ऊपर कर्ज चढ़ने लगा है और उसके कर्मचारी भी उसे छोड़ने लगे हैं। ये सब का हो रहा है? हमरे ग्राहक हमारी दुकान छोड़कर काहे जा रहे हैं? और ये कर्ज अब हम का करी? संजय परेशान होकर अपनी दुकान बंद करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी समस्या किससे साझा करे। उसी समय रवि अपनी दुकान में ग्राहकों को चाय परोस रहा था। वह देखता है कि संजय की दुकान खाली है और संजय गुमसुम बैठा है। सुमन, देखो संजय भैया कुछ परेशान लग रहे हैं। उनकी दुकान में ग्राहक भी नहीं है। हो सकता है उन्हें भी मदद की जरूरत हो। जाओ और उनसे बात करो। रवि संजय की दुकान पर जाता है। भैया सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ठीक का बताई रवि, हमरा दुकानवा खत्म होत जा रहल। कर्जा दिन ब दिन बढ़त जा रहल। ग्राहक तो अबे नहीं करल बाड़े। अब हम का करी? कुछ समझे में नहीं आवत बा। भैया आप परेशान ना हो, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। तोहसे बात करे के कौनो मतलब नहीं खे। तू तो हमरा ही दुकानवा बंद करवावे की कोशिश करत रहेल। भैया प्रतिस्पर्धा अलग बात है, लेकिन इंसानियत अलग। अगर आप मेरी जगह होते और मैं इस स्थिति में होता तो आप भी मेरी मदद करते। रवि बिना कुछ कहे अपनी दुकान से कुछ ग्राहकों को चाय के लिए संजय की दुकान पर भेज देता है। वह अपने खास ग्राहकों से संजय की चाय की तारीफ करने के लिए कहता है। ओ भैया, अरे सुना है आपकी चाय भी लाजवाब है। जरा एक कप पिलाइए तो। ई कैसन हुई गवा? अचानक ग्राहक?
भैया ग्राहक खुद नहीं आते, उन्हें लाना पड़ता है। मैंने अपने कुछ ग्राहकों को आपकी दुकान की ओर भेजा है। काहे रवि, हम तो तोहर धंधा के नुकसान पहुंचावे की कोशिश करत रही। भैया बुराई से बुराई का जवाब नहीं दिया जाता। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो सबका भला होगा। संजय यह सुनकर भावुक हो जाता है और अपनी गलती मान लेता है। रवि, तोहरा आज हमका इंसानियत के सच्चा मतलब समझा दई। अब हमहू अपन दुकान तोहरे जैसन चलाइबे, आ ईमानदारी से मेहनत करबे। रवि और संजय अपनी चाय की दुकान आमने सामने खोल लेते हैं। दोनों की दुकान बहुत चलती है। रवि चाय बेचता है और संजय समोसे। दोनों अपनी दुकान पर व्यस्त हैं। कुछ ग्राहक चाय पी रहे हैं। अरे भाई साहब, ये लीजिए आपकी चाय, ताजी बनी है, आपको पसंद आएगी। अरे वाह, सच में रवि, तुम्हारी चाय का तो जवाब नहीं। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई खास बात है। अरे हमरे समोसे का ओकरा के याद करी। भाई समोसे भी सही है, लेकिन रवि के चाय के बिना इनका मजा अधूरा है। रवि बड़ा रेस्टोरेंट खोलने की योजना बना रहा है। सुमन और संजय से चर्चा हो रही है। मैं सोच रहा हूँ अब चाय की दुकान को रेस्टोरेंट में बदल दूं। रेस्टोरेंट? इतना बड़ा कदम? लेकिन रवि, का तू सब कुछ ठीक से सोच लईल बा? एकरा में बहुते पैसा और मेहनत लागी। हाँ, मैंने सब सोच लिया है। अब वक्त आ गया है कि हम बड़ा सपना देखें। अगर तुमको विश्वास है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन संभल कर कदम उठाना। देखो रवि, हमू तोहार संग बानी, लेकिन ध्यान राखो जल्दबाजी में कहीं गलत फैसला ना हो जाए। चिंता मत करो मेरे दोस्त, हम मिलकर इसे सफल बनाएंगे। सुमन और संजय दोनों सहमति से सिर हिलाते हैं। रवि अपने विचार को और विस्तार से समझाता है। मैंने जगह देख ली है, मुख्य बाजार के पास है, जहाँ हर वक्त भीड़ रहती है। मुख्य बाजार? वही जहाँ किराया बहुते ज्यादा होई। हाँ, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा। हमारी चाय और समोसे का स्वाद ही हमें आगे बढ़ाएगा। और पैसे का इंतजाम? इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? मैंने बैंक से लोन के बारे में सोचा और कुछ बचत भी है मेरे पास। रवि, कर्ज लेवे में आसान बा, लेकिन ओकरा चुकावल मुश्किल बा। हाँ संजय भाई, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर जोखिम नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सुमन गहरी सांस लेकर रवि की तरफ देखती है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, सफलता सिर चढ़कर बोलने लगे तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तुम चिंता मत करो सुमन, मैं हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहूंगा। ठीक बा भाई, तो शुरुआत कब से कर रहे लई? बस अगले महीने। तुम दोनों तैयार रहना। समय बीतता है और रवि अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लेता है। उसके रेस्टोरेंट पे काफी सारे ग्राहक आते हैं। अब तो बड़े आदमी बन गए हो रवि। बड़े आदमी? अरे नहीं भाई साहब, बस कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेहनत की दाद देनी होगी। इतना बड़ा रेस्टोरेंट सच में काबिले तारीफ है। ये सब आप सभी के आशीर्वाद और रवि की मेहनत का फल है। और हमारा समोसा के भी थोड़ा तारीफ कर दे। अब रवि का रेस्टोरेंट भी उसकी दुकान की तरह काफी चलने लगता है। उसकी आर्थिक स्थिति अब ठीक हो जाती है। उसके पास अब एक बड़ा बंगला, गाड़ी और काफी सारा गहना भी है। दूसरी ओर संजय अपनी छोटी दुकान संभाल रहा है। सुनिए जी, हमने जो सोचा था वो सब मिल गया।
ये घर, ये गाड़ी, ये सब क्या सच में हमारी मेहनत का फल है? हाँ सुमन, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। याद है वो दिन जब हम दोनों चाय की दुकान पर बैठकर सोचते थे कि कभी कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, और अब देखो हम कहाँ खड़े हैं। कभी सोचा था कि ये सब होगा? कभी नहीं सुमन, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मेहनत और सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि आज ये सब हमारी मेहनत का परिणाम है। हाँ, लेकिन याद रखना, तुम खुद को इतना मत बदलने देना कि हमारी बीच की वो पुरानी बातें खो जाएं। वो जो प्यार, जो संघर्ष था, वही सबसे महत्वपूर्ण था। तुम सही कह रही हो सुमन। कभी कभी ये बड़े होने की दौड़ में हमें छोटी छोटी चीजों की अहमियत भूल जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सुमन, ये हमारे परिवार की मेहनत और प्यार का परिणाम है और हमें इसे सहेज कर रखना है। सुमन सर हिलाती है और दोनों एक दूसरे के पास बैठकर शांत हो जाते हैं। सफलता मिलने के बाद रवि का स्वभाव अब बदल गया है। वह अब पहले जैसा हंसमुख और मिलनसार नहीं रहा। रेस्टोरेंट के अंदर एक कर्मचारी से प्लेट गिरकर टूट जाती है और रवि उस कर्मचारी पर गुस्से में चिल्ला रहा है। ये प्लेट कैसे गिरी? ध्यान नहीं है काम पर? कैसे काम करते हो तुम? माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। गलती हो गई? तो तुम जानते हो कि ये नुकसान कितने का हो सकता है? क्या तुम समझते नहीं हो? ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। कर्मचारी डरते हुए झुकता है, जबकि कुछ ग्राहक उसे देख रहे हैं। रवि भाई, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अब तुम्हारे स्वभाव को क्या हो गया है? ग्राहक का सवाल सुनकर रवि रुक जाता है और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। क्या तुम ये नहीं देख रहे हो? ये सब मेरे लिए बहुत जरूरी है और अब हम बड़े हो गए हैं और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। ये सब थोड़ा अलग तरीके से चलाना पड़ता है। तुम्हें समझना चाहिए कि इस काम में जो लोग हैं वो भी इंसान हैं। कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन चिल्लाने से कुछ नहीं होता। क्या तुम वही रवि हो जो पहले हमारी चाय की दुकान पर मुस्कुराते हुए हमें खुश रखते थे? रवि थोड़ा सोचता है। उसकी आंखों में हल्का परिवर्तन दिखाई देता है। मैं समझता हूँ, शायद मुझे थोड़ा संयम दिखाना चाहिए। धन्यवाद साहब। रवि, सफलता से ज्यादा जरूरी है इंसानियत और सच्चाई। तुम्हें फिर से वही रवि बनना होगा जो सबका पसंदीदा था। रवि सिर झुकाता है। उसकी आंखों में पछतावा दिखाई देता है। सुमन जो पास खड़ी थी यह सब देखती है और रवि को समझाती है। सुनिए जी, अब वक्त है कि तुम अपनी असलियत को याद करो। जो तुम पहले थे वही अच्छे थे। रवि सुमन की बातों पर ध्यान देता है और सोचने लगता है। अगले दिन रवि और संजय के बीच बातचीत चल रही है। संजय थोड़ा दुखी दिख रहा है, जबकि रवि अपनी बढ़ती सफलता के बाद थोड़ा घमंडी नजर आ रहा है। रवि, अब तो तू बातों ना करे। पहले जैसन हमनी के बतकई होत रहे, वो सब कहाँ चल गई? मैं बहुत व्यस्त हूँ संजय, तुम नहीं समझोगे। मेरा बिजनेस बढ़ने की वजह से जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब तो बिल्कुल भी समय नहीं रहा। समय ना ही बा कि दोस्ती की कदर ना बा। पहले तो हमनी दोनों हर परेशानी मिलके सुलझावत रहिल, अब तो लागत बा सब कुछ बदल गईल बा। सब बदल गया है संजय, हम दोनों भी अलग अलग हैं। तुम नहीं समझोगे। अब जो मैं कर रहा हूँ वो हमारी पुरानी जिंदगी से बहुत अलग है। तहरा ये बात समझे के जरूरत बा रवि कि पैसा सफलता सबसे ज्यादा जरूरी ना होखेला। दोस्ती, रिश्ता, इंसानियत के कदर करे के भी उतने ही महत्व बा। तू जे हमसे दोस्ती कैले रहिस, का वो बस पुरान समय के बात बन के रहिल गईल बा? रवि थोड़ी देर चुप रहता है। उसकी आंखों में संजय की बातों का असर दिखाई देता है। मुझे नहीं पता कि तुम इतनी गंभीरता से देख रहे हो। मैं बस अपने काम में इतना खो गया हम कि समझूता नहीं रवि। बाकी का तू चाहत बा कि तोहार सफलता के बादो दोस्ती या रिश्ता टूट जाए, का यही तोहार मेहनत के सही फल होके चाहिए? रवि थोड़ी देर सोचता है, तो उसकी आंखों में
पछतावा और गहरी सोच दिखाई देती है। वह धीरे से सिर झुका लेता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो संजय। मुझे अपने पुराने दोस्तों और रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। शायद मैं गलत कर रहा था। अगर तू ऐसन सोचत बा त हम समझू सकीला। रिश्ता त ओहे मजबूत होखेला जब हमनी एक दूसरे का कदर करेला, ना कि खाली अपना काम सफलता के पीछे भागीला। सही कह रहे हो संजय। चलो अब हम पुराने दिनों की तरह कुछ बातें करते हैं। अब से मुझे भी समय निकालना पड़ेगा। यही सही बा रवि, यही सही बा। दोनों फिर से अपने पुराने दोस्ती के रिश्ते को फिर से जीवित करते हुए साथ में हंसते हैं। रवि के बदलते स्वभाव के कारण उसके रेस्टोरेंट में अब ग्राहक की संख्या कम होने लगी है। उसके कर्मचारी कोने में खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। माहौल कुछ शांत और उदास सा है। रवि साहब का रवैया देखकर लोग कम आ रहे हैं। पहले जितनी भीड़ होती थी अब वैसा कुछ नहीं है। लगता है जैसे उनकी घमंड और गुस्से ने सब कुछ बदल दिया हो। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। हम सब मिलकर काम करते थे। रवि साहब भी सबके साथ अच्छे से पेश आते थे, लेकिन अब उनका तरीका बदल गया है। लोग खुश नहीं हैं। तुम ठीक कहते हो। जब से रेस्टोरेंट बड़ा हुआ तब से रवि साहब का व्यवहार बदल गया। ग्राहक पहले अच्छे से उन्हें जानते थे, अब तो वे सिर्फ पैसे और सफलता के पीछे भागते हैं। शायद यही कारण है कि ग्राहक कम आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं रेस्टोरेंट फिर से आगे बढ़े तो रवि साहब को अपनी सोच बदलनी होगी। दोनों कर्मचारी थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर सर हिलाते हैं। एक दिन रेस्टोरेंट का माहौल सूना है। टेबल खाली है और कोई ग्राहक नहीं दिख रहा। रवि परेशान और चिंतित नजर आता है। सुमन पास में खड़ी है। रवि उसकी ओर देखता है। ये क्या हो रहा है? ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? इस रेस्टोरेंट की तो पहले एक अलग पहचान थी, फिर अब ये सब क्यों हो रहा है? शायद तुम्हारा घमंड इसका कारण है। तुम पहले जो रवि थे वो अब नहीं दिखते। तुमने लोगों के साथ जो व्यवहार किया है उसका असर अब दिखने लगा है। तुम क्या कह रही हो सुमन? मुझे लगता था कि मेरी मेहनत और सफलता ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सफलता और पैसे महत्व है, लेकिन इंसानियत और रिश्ते उससे भी ज्यादा अहम होते हैं। तुम जो हो वही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम अपनी जड़ों से कट गए तो फिर कोई भी तुम्हें याद नहीं करेगा। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो सुमन। मैं भूल गया था कि जो मैं पहले था वही मेरी असली पहचान थी। मैं अपने घमंड में इतना खो गया था कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुनिए जी, सबसे गलती होती है, लेकिन सही समय पर सोचने और सुधारने का मौका हमेशा होता है। तुम एक बार फिर वही रवि बन सकते हो जो पहले थे। मुझे लगता है कि मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत है। शायद मुझे अपनी गलतियाँ माननी चाहिए और सब कुछ पहले जैसा करना चाहिए। यही तो तुम्हारी असली ताकत है, अपनी गलतियों को समझकर सुधारना। यह बदलाव ही तुम्हारे असली विकास की दिशा है। तुम सही हो सुमन। अब मुझे अपनी सोच और व्यवहार को फिर से ठीक करना होगा। धन्यवाद, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। सुमन उसे प्रोत्साहित करती है और रवि का चेहरा थोड़ी राहत और आत्मविश्वास से भर जाता है। रेस्टोरेंट में हलचल है और आज रवि ने फैसला किया है कि वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कदम उठाएगा। रेस्टोरेंट के अंदर ग्राहक और कर्मचारियों के सामने खड़ा होकर वह माफ़ी मांगता है। सुमन पास में खड़ी है और सभी कर्मचारी भी वहां मौजूद हैं। मुझे माफ़ कर दो सभी। मैंने घमंड में आकर सबको ठेस पहुंचाई। मेरे व्यवहार ने सबको दुखी किया और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ ठीक कर दूं, ताकि हम फिर से पहले जैसे अच्छे रिश्ते बना सकें।
ग्राहक और कर्मचारी सभी सुन रहे हैं। एक ग्राहक मुस्कुराते हुए रवि से बोलता है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं रवि। किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन तुमने अब उसे सुधारने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। हम हमेशा तुम्हारे लिए यही चाहते हैं कि तुम विनम्र और ईमानदार रहो। एक कर्मचारी भी सामने आता है और उसकी आवाज में सच्चाई और सहानुभूति है। हम भी आपके साथ हैं सर। आपकी मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी बात है। हम सब मिलकर काम करेंगे और फिर से रेस्टोरेंट को पहले जैसा सफल बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे फिर से विश्वास दिया और अब मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर से रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ने लगती है, ग्राहक खुश होते हैं और रेस्टोरेंट का माहौल फिर से पहले जैसा खुशहाल हो जाता है। रवि और सुमन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में संतोष और गर्व होता है।